स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन क्लासेस में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के हिंदी विषय के तीसरे लेसन नादान दोस्त, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। इस लेसन को कंप्लीट हमने कर लिया था, पढ़ लिया था कि किस प्रकार दो बच्चे हैं जो उन अंडों की रक्षा करने की बजाय नादानी कर बैठते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। और इसके कुछ प्रश्नोत्तर हमने कर लिए थे और आगे आज कुछ प्रश्न करेंगे। तो हमने उस दिन अंतिम प्रश्न किया था, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे अन्य क्या शीर्षक देना चाहोगे। तो ये प्रश्न हमने कर लिया था, फिर भी मैं आज थोड़ा इसको रिपीट किए देता हूँ। इस कहानी के पात्र दो मासूम और नादान बच्चे हैं। वे दोनों चिड़िया के अंडों की देखभाल और रक्षा करना चाहते हैं। अपने इस प्रयास में, नादानी में, दोनों अंडों की रक्षा के स्थान पर उन्हें नष्ट कर बैठते हैं। इसीलिए शायद प्रेमचंद ने उन दोनों बच्चों की मित्रवत नादानी के कारण इस कहानी को नादान दोस्त शीर्षक दिया, जो कि सर्वथा सही है, उचित है। और मैं इस कहानी को चिड़िया के अंडे शीर्षक देना चाहूँगा, क्योंकि इस कहानी का संपूर्ण कथानक चिड़िया के अंडों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो यहाँ तक हमने इस पाठ को कर लिया था। यहाँ तक इस लेसन के, नादान दोस्त लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे। तो आगे हम आज क्वेश्चन करेंगे जो हैं अनुमान और कल्पना के आधार पर। अनुमान और कल्पना के आधार पर। तो उसमें है प्रश्न नंबर 1। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, अनुमान करो और साथियों को बताओ। तो इसमें आपको अनुमान करना है और अपने साथियों को इसके बारे में बताना है भी क्या क्या हम करते और क्या क्या होता। तो पहली बात तो ये है कि बच्चों, जो चिड़िया है सर्दी या बरसात के दिनों में अंडे नहीं देती और बच्चे पैदा नहीं करती। तो फिर भी अगर होता तो हम क्या करते। तो इसका उत्तर है, चिड़िया के अंडे देने और उन्हें सेने का एक निश्चित समय, मौसम और ऋतु होती है। चिड़िया के अंडे देने और उन्हें सेने का, यानी कि उनको अंडे देकर उनको सेने का प्रयास, सेने सेती है, अर्थात उनमें से बच्चे निकालती है। तो इसके लिए एक निश्चित समय, मौसम और ऋतु होती है। और चिड़िया यह काम ज़्यादातर गर्मी में ही करती है। यदि यहाँ गर्मी के स्थान पर सर्दी के दिन होते तो कल्पना करनी है, अनुमान लगाना है, अपने को कल्पना करनी है। अनुमान और कल्पना के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यदि यहाँ गर्मी के स्थान पर सर्दी के दिन होते तो चिड़िया सर्दी में या तो सिर्फ दाना या कीड़े ढूंढने के लिए छत की कॉर्निस पर बैठी दिखाई देती। तो क्या होता भाई, यदि यहाँ गर्मी के स्थान पर सर्दी के दिन होते तो चिड़िया सर्दी में या तो सिर्फ दाना या कीड़े वगैरह ढूंढने के लिए छत की कॉर्निस पर बैठी रहती, दिखाई देती। यदि बरसात के दिन होते तो वह कॉर्निस पर बैठती ही नहीं और न ही फिर हमारे मन में इस प्रकार की उत्सुकता या लालच पैदा होती। तो ये था अनुमान और कल्पना के आधार पर प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। आगे है, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी। इस पर अपने दोस्त के साथ बातचीत करें। तो इसका उत्तर है, अंडों के गंदे हो जाने पर चिड़िया ने उन्हें स्वयं तोड़ दिया।
यानी कि चिड़िया के अंडे गंदे हो गए थे, क्योंकि चिड़िया किसी भी अगर कोई भी व्यक्ति उसके अंडों को छू लेता है तो वह उन अंडों को त्याग देती है। तो अंडों के गंदे हो जाने पर चिड़िया ने उन्हें स्वयं ही तोड़ दिया। अंडों के नष्ट हो जाने पर फिर उनके पास केशव के घर की कॉर्निस पर रहने का कोई कारण नहीं रहा, इसलिए दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर दिखाई नहीं दी। शायद वे दोनों अपने लिए नया घोंसला बनाने के लिए, नए स्थान को खोजने के लिए उड़ गई होंगी, जिससे वे वहाँ पर दोबारा अपने अंडे दे सकें और उन्हें कोई छू भी नहीं सके। तो यह था अनुमान और कल्पना के आधार पर प्रश्न नंबर 2। अब आगे है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर उत्सुक थे। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो। तो ऐसा आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। जैसे आप अपने घर में, आपको तोते पालने का शौक़ है, तो आपके पिताजी आपके लिए तोता लेके आए या कोई भाई बहन लेके आया, उसको आपने किस प्रकार पाला, तो उसका वर्णन भी कर सकते हो। तो प्रश्न नंबर 3 फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने कुछ भी पाला है घर में तो उसके भी आप अपनी तरफ से वर्णन कर सकते हो भी। तो केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो। तो उत्तर है, जिस प्रकार केशव और श्यामा अंडों को लेकर उत्सुक थे, उसी प्रकार मैं भी एक बार उत्सुक हुआ था। एक बार मेरे पिताजी पालने के लिए चिड़िया लाने वाले थे। यह बात जानकर मेरे मन में उन चिड़ियों को लेकर तरह तरह के विभिन्न प्रकार के सवाल उठने लगे। चिड़िया कैसी होंगी, किस रंग की होगी, कितनी बड़ी होगी, आदि आदि। अंततः पिताजी चिड़िया ले ही आए। वह बहुत सुंदर और रंग बिरंगी 2 चिड़िया थी। उनकी वाणी बहुत मीठी थी। मैं भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, अर्थात मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था। तो ये थे 3 प्रश्न जो आज हमने किए हैं। तो इन प्रश्नों को मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। पहला प्रश्न था, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और साथियों को बताओ। तो चिड़िया के अंडे देने और उन्हें सहने का एक निश्चित समय, मौसम और ऋतु होती है। चिड़िया ये काम ज़्यादातर गर्मी के मौसम में ही करती है, यानी कि गर्मियों के दिनों में ही करती है। यानी अंडे देना और उनको सहना और उनमें से बच्चे निकालना, ये काम गर्मियों में ज़्यादातर करती है भी। यदि यहाँ गर्मी के स्थान पर सर्दी के दिन होते तो चिड़िया सर्दी में या तो सिर्फ दाना या कीड़े ढूंढने के लिए घर की छत या छत की कॉर्निस पर बैठी दिखाई देती। यदि बरसात के दिन होते तो वह कॉर्निस पर बैठती ही नहीं और न ही फिर हमारे मन में इस प्रकार की कोई उत्सुकता या लालच पैदा होती। तो ये था प्रश्न नंबर 1। अब है प्रश्न नंबर 2। पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ बातचीत करो। अंडों के गंदे हो जाने पर चिड़िया ने उन्हें स्वयं तोड़ दिया। अंडों के नष्ट हो जाने पर फिर उनके पास
केशव के घर की कॉर्निस पर रहने का कोई कारण नहीं रहा, इसलिए दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर दिखाई नहीं दी। शायद ये दोनों अपने लिए नया घोंसला बनाने के लिए नए स्थान को खोजने के लिए उड़ गई होंगी, जिससे वे वहाँ पर दोबारा अपने अंडे दे सकें और उन्हें कोई छू भी नहीं सके। तो ये था प्रश्न नंबर 2। अब आगे है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर उत्सुक थे, बड़े ही लालायित थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर उत्सुकता या कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो। तो इसका उत्तर सुने आप ध्यान से। जिस प्रकार केशव और श्यामा अंडों को लेकर उत्सुक थे या लालायित थे, उत्साहित थे, उसी प्रकार मैं भी एक बार उत्सुक हुआ था। एक बार मेरे पिताजी पालने के लिए चिड़िया लाने वाले थे। यह बात जानकर मेरे मन में उन चिड़ियों को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे। चिड़िया कैसी होगी, किस रंग की होगी, कितनी बड़ी होगी, आदि आदि। यानी कि पिताजी चिड़िया लाने वाले थे मेरे लिए, और मेरे मन में भी इस प्रकार के, जिस प्रकार केशव और श्यामा के मन में विचार आए, वैसे विचार मेरे मन में भी आए भी। किस रंग की होगी, कैसी होगी, क्या खाती होगी, कैसी होगी, कितनी बड़ी होगी, आदि आदि। अंततः पिताजी चिड़िया ले ही आए, और अंत में पिताजी क्या करे भी, मेरे लिए चिड़िया ले आए। वे बहुत सुंदर और रंग बिरंगी 2 चिड़ियाँ थी। वे 2 चिड़िया लेके आए थे जो बहुत ही रंग बिरंगी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर चिड़ियाएँ थी। उनकी वाणी अर्थात जो उनकी जो बोलने का ढंग था वो बहुत ही मीठा था, अर्थात वो बहुत ज़्यादा मीठी बोलती थी। अर्थात उनकी ध्वनि, उनकी जो आवाज़ है बड़ी ही मधुर सुरीली लगती थी। मैं बहुत प्रसन्न था, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो ये है आज के लिए इतना काम, 3 क्वेश्चन। तो आज के लिए ये 3 क्वेश्चन ही रहेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। जो पहले प्रश्न करवाए इनके पश्चात इन तीनों प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में, अपनी नोटबुक में बढ़िया तरीके से नोट करोगे। और नोट करने के साथ साथ इन लेसनों को, तीसरा लेसन लगभग कंप्लीट होने की ओर है। 1-2 प्रश्न इसमें बचे हैं, वो आपको आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान करवा दिए जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी नोटबुक में नोट करोगे, और इसके साथ साथ इनको याद भी करोगे, क्योंकि आगामी 2-4 रोज़ में ही, 2-4 दिनों में ही टेस्ट प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपको टेस्ट ऑनलाइन क्लास के दौरान डाले जाएंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।